हाँ तो साथियों, हम फिर हाजिर हैं सूरदास के भ्रमर गीत सार से कुछ पदों को लेकर के उनकी बात आपसे करते हैं। पद नंबर 25 है। देखिए, गोपियां फिर उद्धव को समझाती हुई कहती हैं, आए जोग सिखावन पाणे। अरे तुम कहां से विद्वान बन करके हमको योग सिखाने आए हो? यहां तुम्हारे योग की शिक्षा नहीं चलने वाली है। लगता है पूरी दुनिया में तुम ही शेष विद्वान बचे थे जिनको यहां हमको योग सिखाने के लिए भेज दिया है। क्यों? परमारथी रावण लाद ज्यों बंजारे टाणे। कहते हैं कि जैसे बंजारा अपना व्यापार करने के लिए वेद पुराण रीति रिवाज सारी चीजों को लाद लाद के फिरता है। टाणे का मतलब होता है जब वजन ज्यादा सिर पर हो जाता तो पीठ पे लिया जाता है, और पीठ पे ज्यादा हो जाता तो बगल में लिया जाता है, बगल में ज्यादा लिया अगर ज्यादा हो जाता तो यहां बांधते हैं लोग, यहां ऐसे करके पकड़ते हैं कमर के ऊपर। तो कहते हैं कि तुम इतने परमार्थी हो, इतने कल्याणकारी बन करके फिरते हो कि क्या क्या चीजें अपने ऊपर लाद के ले जा रहे हो। हमरी गति पति कमल नयन की जोग सिखे ते राणे। अरे उद्धव, अरे छोरा, सुन लेने की मेरी बात। हमारी जो गति है, हमारी जो दशा है, हमारा जो प्रेम है, हमारा जो लगाव है, केवल किसके लिए है? कमल नयन की। हम केवल कमल जैसे नेत्र वाले कृष्ण से प्रेम करते हैं, इसके अलावा दुनिया में किसी से प्रेम नहीं करते हैं। और तुम जिस योग को सिखाने के लिए आए हो, ये पता है किसके लिए? हर की जोग सिखाते राणे। तुम उनके लिए अपना योग की शिक्षा दो जो राण हैं, विधवा हैं, अर्थात जो व्यक्ति जिसका पति मर जाता है उसको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता है। अर्थात पहले यह माना जाता था कि एक बार स्त्री अगर विधवा हो जाती है तो दोबारा उसको संसार में श्रृंगार करने की अनुमति नहीं है, लेकिन आधुनिक काल में ऐसा नहीं है। तो वही समझा रही है कि जो राण बेवा हैं, जिनका पति मर चुका है, विधवा हो चुकी हैं, उनको ये संदेश जाकर दो, उनको सन्यास की जरूरत है। हमें बेटा तुम्हारी सन्यास के उपदेशों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम विधवा नहीं है, हम राण नहीं है। कहो मधुप कैसे समाएंगे एक म्यान दो खाने। और कहती हैं कि हे भौरे, कहीं भौरा आकर बैठ गया और उसको इशारा करती हुई कहती हैं कि अरे भौरे, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है, इतनी भी बुद्धि नहीं है, इतना भी दिमाग नहीं है कि एक म्यान में एक बार में एक तलवार रहती है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। या तो वैराग्य रहेगा या प्रेम रहेगा। तो हमारे हृदय में प्रेम समाया हुआ है। अब यहां वैराग्य और योग की साधना के लिए कोई स्थान शेष नहीं बचा है। कहु षट पद कैसे खैयत है हाथिन के संग गाणे। गाणे कहते हैं गन्ने को। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने को गाना कहा जाता है, ऊख जिसको कहते हैं आप भोजपुरी में। तो कहते हैं कि हे भंवरे, तुम ये बताओ ऐसा कैसे हो सकता है कि हाथी के सामने से कोई गन्ने उठा कर ले जाए? और तुमने ऐसी हिम्मत की कैसे? तुम्हारी कैसे इतनी हिम्मत हुई कि हम जैसे प्रेम और भक्ति के लोगों के सामने, जो प्रेम और भक्ति की आराधना करते हैं, उनके सामने तुम योग का संदेश ले कैसे आए? अर्थात जैसे हाथी के सामने से कोई गन्ने उठाकर नहीं ले जा सकता, ऐसे ही तुम हमको अपने रास्ते से नहीं भटका सकते हो। हम केवल प्रेम के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। कनानंद ने भी कहा था, अतिसूद स्नेह को मार्ग है, यहाँ ने को सयान पांक नहीं। जहां सांचे चले तज आपन पो, झिझके कपटी जिन साक नहीं। तो प्रेम के रास्ते पर केवल एक बार में प्रेम के रास्ते पर चला जा सकता है। आगे कहती हैं, कहु षट पद कैसे खैयत है हाथिन के संग गाणे। इससे आगे बता रहे हैं, काकी भूख गई बयार भके बिना दूध घृत माणे। हे मूर्ख, अरे छोरा, तू तो पागल है वो है। सच में तेरो दिमाग काम ना कर रो। तू ये बता, योग में क्या करते हैं? आदमी सांस लेता है, प्राणवायु को नियंत्रित करता है, उसको खाने की जरूरत तो होती नहीं है।
और ये बता, पूरी जिंदगी में व्यक्ति के लिए हवा खाने से पेट भरेगा जब तो घी, दूध, चावल, दाल, भात, रोटी, सब्जी नहीं खाएगा? अर्थात बिना भोजन के कहीं भूख बचती है? अर्थात नहीं। इसलिए तुम्हारे कोई आदमी भोजन को छोड़ करके तुम्हारी योग साधना की, जो हठ योग की साधना कैसे करेगा? उससे तो उसका पेट भरने वाला नहीं है। काहे को झाला लय मिलवत, कौन चोर तुम दाणे। ऐसा लगता है कि तुमने कोई गलत काम किया है, इसको तुमको चोर जैसी सजा मिली है, या चोरों ने तुमको दंड दिया है, कहीं पकड़ लिया है चोरी करते हुए, इसलिए तुम यहाँ इधर उधर भागे फिर रहे हो, और हमको बार बार तुम झाला देकर मतलब गड़बड़ झाला बतला रहे हो, हमको अपने रास्ते से विमुख कर रहे हो। समझ में आई छोरा? सूरदास तीनों नहीं उपजत, धनिया धान कुम्हाड़े। और तुमको इतनी भी बुद्धि नहीं है, किसी भी एक खेत में एक तरह की मिट्टी में धनिया, धान और कोहड़ा जिसको कहते हैं, काशी फल जिसको कहते हैं, ये तीनों एक मिट्टी में नहीं हो सकते। अर्थात उसके लिए अलग अलग मिट्टी की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से एक हृदय में एक बार में एक ही चीज बोई जा सकती है, एक बार में सारी चीजें एक जगह पैदा नहीं हो सकती। यानी तुमने सबको 7 धाम 27 समझ रखा है, जो मन आया उसी को समझाने लगे। सबके लिए अलग अलग मनोभूमि होती है, सबकी अलग अलग तासीर होती है। तो आपने देखा कैसे गोपियों ने उद्धव के अपनी बातों से, तार्किक बातों से समझाया, सगुण का खंडन और सगुण का मंडन और निर्गुण का खंडन किया। चलिए बने रहिए आप, फिर मुलाकात होगी। और जान लीजिए कोई भी परिभाषा अंतिम परिभाषा नहीं होती है। धन्यवाद।